जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप खैरियत से? अच्छा, मैंने एक सिलसिला शुरू किया था डिजिटल मुनाफिकों का। डिजिटल मुनाफिक वो हैं जो अपने व्यूज, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपनी ऑनलाइन कमाई बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पाकिस्तानियत के लिए के खिलाफ जाने को तैयार हैं, पाकिस्तानी लेजेंड्स को गंदा करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तानी ब्रांड को, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को हर तरह से गंदा करने के लिए तैयार है, ताकि पड़ोसी मुल्क के उनके व्यूअर्स खुश होकर उनको उनको अच्छे इंप्रेशन दे दें और वो 4 पैसे कमा लें। तो पिछली वीडियो में मैंने एक डिजिटल मुनाफिक का जिक्र किया था, अभी इस वीडियो में एक और डिजिटल मुनाफिक का जिक्र है। ये देखिए, ये जो लंडे का हमारा पाकिस्तान का, जिसने अपनी क्रिकेट करियर के दौरान बड़ी कोशिश की है कि उसको सब विराट कोहली कहें, विराट कोहली कहें। उसने बल्कि अपने जहां पे वो रहता था उस एरिया में लोगों को पैसे दे के बोला है मुझे विराट कोहली बोलो। अहमद शहजाद, इसने बाबर आजम के बारे में कहा है कि बाबर आजम के स्टैट्स अहमद शहजाद से भी घटिया है। अहमद शहजाद, तुम्हें मैं बताता हूँ स्टैट्स होते हैं, आ जाओ। तो तुम तो गिनती में नहीं हो, तुमने गिनती की पूरे करियर के अंदर वनडे T20 मिला के टोटल 10 सेंचुरी की है। तो इस वक्त मेन राइवलरी जो इंटरनेशनल सर्कट में चल रही है वो विराट कोहली और बाबर आजम की चल रही है। इनके दरमियान बड़ा खूबसूरत कंपटीशन चल रहा है, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, वो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लेकिन चूंकि विराट कोहली बहुत सीनियर है, बाबर आजम से 10-15 साल पहले आया हुआ है, बाबर आजम बाद में आया है, तो जाहिर है इनके रन्स को या सेंचुरीज को बिल्कुल परफेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब जिसके मैचेस ज्यादा हैं उसके रन्स भी ज्यादा होंगे और उसकी सेंचुरीज भी ज्यादा होंगी। तो उसका हल यह निकलता है कि हम लोग एवरेज को, जो स्पोर्ट्स को या क्रिकेट को समझते हैं, तो वो किसी भी खिलाड़ी की एबिलिटी उसकी एवरेज बनती है। अभी आज थोड़ी सी स्टैट्स में ये इस डिजिटल मुनाफिक को मैं बता देता हूं कि जनाब उस हाँ जी, विराट कोहली की टोटल 51 सेंचुरीज हैं ओडीआई कैरियर में। उसने वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 सेंचुरीज हैं, श्रीलंका के खिलाफ 10 हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 9 हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 3 हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 5 हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 4 हैं और 1 सेंचुरी जिम्बाब्वे के खिलाफ है। अभी आ जाते हैं बाबर आजम की तरफ। तो बाबर आजम की टोटल सेंचुरी 19 है, 90s और 19 उसकी मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 है, श्रीलंका के खिलाफ 3 है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 है, इंग्लैंड के खिलाफ 2 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 है, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 और 1 नेपाल के खिलाफ है। लेकिन चूंकि कंपैरिजन और स्टैट्स तो यही बोलते हैं। अब आ जाते हैं हाई स्कोर्स की तरफ और एवरेज की तरफ। तो विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 123 नॉट आउट, एवरेज 54। श्रीलंका के खिलाफ उसका हाईएस्ट स्कोर 166 नॉट आउट और एवरेज बनती है 60 की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 157 हाईएस्ट स्कोर, 66 की एवरेज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 160 हाई स्कोर और 65 की एवरेज। न्यूजीलैंड के खिलाफ 154 नॉट आउट, हाई स्कोर 57 की एवरेज। इंग्लैंड के खिलाफ 122 नॉट आउट, हाईएस्ट स्कोर और 41 की एवरेज। बांग्लादेश के खिलाफ 136 हाईएस्ट स्कोर और 71 की एवरेज। पाकिस्तान के खिलाफ 183 नॉट आउट और 59 की एवरेज। जिम्बाब्वे के खिलाफ 115 हाईएस्ट स्कोर है विराट का और 50 की एवरेज। अब आ जाते हैं बाबर की तरफ। तो बाबर का वेस्ट इंडीज के खिलाफ 125 नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर है, 79.70 की एवरेज। श्रीलंका के खिलाफ 115 हाईएस्ट स्कोर है बाबर का, 53.60 की एवरेज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 हाईएस्ट स्कोर है, 68.60 एवरेज। और इंग्लैंड के खिलाफ 158 हाईएस्ट स्कोर, 47.50 की एवरेज के साथ। और जिम्बाब्वे के खिलाफ 125 और 114 की एवरेज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 103 हाईएस्ट स्कोर, 57.23 की एवरेज। नेपाल के खिलाफ एक ही मैच खेला, 151 और यही एवरेज बनती है। अब इन आंकड़ों के हिसाब से जो टॉप की टीम्स हैं उसमें किसी में विराट की एवरेज ज्यादा है, कहीं पे बाबर आजम की एवरेज ज्यादा है। अब आ जाते हैं, एक परसेप्शन दी जाती है कि बाबर आजम ने कमजोर या छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर किया। तो आईसीसी के सर्कट में जो क्वालिफाई क्लियर करके इवेंट्स में टीम्स आ जाती हैं, वो छोटी या कमजोर नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली के लिए बाबर आजम ने सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 और जो निस्बतन कमजोर टीम समझी जाती हैं और 1 नेपाल के खिलाफ की। तो उसको कोई बॉब्जी बोलता है, कोई उसको बोलता है जिम्बाब्वे, 2 सेंचुरी जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये जो हमारे पाकिस्तान के डिजिटल मुनाफिक हैं वो इन चीजों को एनालाइज करके जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की है, उसको किसी ने 10 सिखाया आज तक। और विराट की ज्यादा सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ है, उसको किसी ने विराट लंका का है नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कहेंगे तो उनके व्यूज और सब्सक्राइबर खत्म हो जाएंगे, इनकी कमाई खत्म हो जाएगी। तो कमाई के लिए ये ढक्कन, ये डिजिटल मुनाफिक कुछ भी कर सकते हैं। और अहमद शहजाद के लिए मेरा सिर्फ यही पैगाम है, सुनो अहमद शहजाद, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए।